हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके डिमांड पे ये वीडियो लेकर आई हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि 5 से 6 साल की बच्ची के लिए लहंगा ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल्स में बताइए। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि डिटेल्स में आप सबको बता दूँ। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो आप चाहे तो यहाँ पे फ्रंट में भी काट सकते हैं। मैंने पहले कटिंग कर ली है, जिसकी लंबाई मैंने 11.5 इंच रखा है। और बैक पार्ट जो हमारा है उसमें मैंने एक्स्ट्रा रखा है। आप जिधर ओपन रखेंगे उधर आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो लहंगा ब्लाउज में अक्सर सारे लोग बैक पार्ट में ही खुला रखते हैं, फ्रंट पूरा बंद रहता है। तो बैक पार्ट में यहाँ पे 1/2 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। उसके बाद इस दूसरा पार्ट जो फ्रंट पार्ट का जो हमारा लाइनिंग है, इसको भी इस तरह से अच्छे से बिछा के रख लेंगे, सेट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा जो बॉडी का मेजरमेंट है यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है फोल्ड करने के बाद, यानी हमारा जो शोल्डर है 11 इंच है। और जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा आर्म होल भी होता है। तो यहाँ पे भी 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इधर भी 5.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है बहुत परफेक्ट बने। अब हमने जो मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा बस्ट और वेस्ट का मार्किंग करना है यहाँ पे। तो हमारा जो बस्ट है वो 24 इंच है, इसका चौथा भाग होगा 6 इंच। और हमारा जो वेस्ट है वो 22 इंच है, तो उसका चौथा भाग हमारा 5.5 इंच होगा। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ऊपर में मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों जगह मार्किंग करने के बाद 2-2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन के लिए रखते हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। छोटे बच्चों का ज़्यादा रखते हैं इसलिए क्योंकि वो जल्दी बढ़ते रहते हैं। तो हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रंट और बैक आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे मैंने ये 1/2 इंच पे मार्किंग किया और बैक आर्म होल की मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग किया है। अब हमने जो मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से शेप दे देंगे। आप चाहे तो शेपर का भी यूज करके इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मार्किंग यहाँ पे शोल्डर पे कर लेंगे गले का। तो 2.5 इंच पे मैं अप में कर रही हूँ इस तरह से मार्क, और 2.5 इंच में डाउन में भी मार्क कर रही हूँ बैक नेक के लिए। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों तरफ इधर से भी मार्किंग कर लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया बॉक्स बना के, और यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। और यहाँ पे नोचेस लगाने के बाद कटिंग भी कर ली है इस तरह से। यहाँ पे हल्का तिरछा करके कटिंग कर लेंगे और हमने जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और दोनों तरफ यहाँ पे नोचेस दे देंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट है उसको निकाल लेंगे, बैक पार्ट को हटा लेंगे और एक और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ फ्रंट नेक के लिए। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे भी राउंड शेप दे दिया है हमने, और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो है लाइनिंग लगभग कट चुका है। अब इसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे अच्छे से सेट करके, और उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक लिया है, इसको अच्छे से सेट करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बॉर्डर पार्ट का भी यूज़ किया ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है बहुत ही खूबसूरत दिखे, क्योंकि ये लहंगा ब्लाउज़ बन रहा है। मैं इसके लहंगे की भी वीडियो डाल दूँगी। अगर आपको 5 से 6 साल की बच्ची के लिए लहंगे की भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर ली, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की मेन फैब्रिक को कट कर लिया लाइनिंग रख के इस तरह से। अब इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमारा जो लाइनिंग है उसको अटैच करेंगे मेन फैब्रिक से अच्छे से आयरन करते हुए। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को सीधी साइड करके रखा है और उसके ऊपर हमने लाइनिंग रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले नेक पे सिलाई लगाई है और दोनों जो हमारा आर्म होल है उस पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से एक जैसा मार्जिन रखते हुए। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे दोनों तरफ, और नोचेस लगाने के बाद इसको अच्छे से पलट लेंगे। पलट करने के बाद आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ आपको किस तरह से नोचेस लगाने, धागा कटना भी नहीं चाहिए हमारा। तो इस तरह से हमने नोचेस लगाने के बाद इसको पलट के आयरन भी कर लिया था। उसके बाद नेक पे और आर्म होल पे बिल्कुल किनारी में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे दोनों तरफ हमने सिलाई लगाने के बाद हमारा जो मेन बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से हमें अटैच कर लेना है, सिलाई कर लेना है मेन फैब्रिक से। अब बैक पार्ट को भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले आर्म होल और जो नेक है उसकी सिलाई करेंगे। उसके बाद उसमें छोटे छोटे नोचेस लगा के पलट के आयरन कर लेंगे। उसके बाद उसके किनारे में इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चारों तरफ हमें सिलाई लगानी देनी है। तो हम इस तरह से हमारा जो नेक का डिज़ाइन है और हमारा जो आर्म होल है वो फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाएगा। हमारा जो पट्टी एक्स्ट्रा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, तो वो भी आपका बच जाएगा और बहुत ही अच्छे से बच्चे को अनकम्फर्टेबल भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा किनारी है इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है।
तो हमारा दोनों पट्टी जो है बैक पार्ट का इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारा जो काज पट्टी हुक पट्टी है वो दोनों इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो उसका डिटेल्स मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगी कि किस तरह से हमने काज पट्टी और हुक पट्टी बनाना होता है। तो ये हमारा जो है हुक पट्टी बन के तैयार हो गया है और ये इस तरह से हम काज पट्टी को बना के तैयार कर लेंगे। तो काज पट्टी जो हमारा होता है बाहर की साइड इस तरह होता है और हुक पट्टी अंदर की साइड होता है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगी। अब हमारा जो दोनों शोल्डर है इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी जो हमारा है वो उसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। दोनों को सीधी साइड करके पहले हमने अटैच किया, उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और आप देख सकते हैं हमारा जो लहंगा ब्लाउज है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।